माँ पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैं जो कर रही हूँ, आप लोगों ने हमेशा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ दिया। मेरे पति जय मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत उपहार है। सच में सपना देखा था उसके साथ सुखी जीवन जीना। अपने वादे तोड़ने के लिए मुझे वास्तव में खेद है। ये कॉलेज मेरे लिए जीने के लिए बहुत जहरीला है। मेरी थीसिस मैं कभी पूरी नहीं कर पाऊंगी। ये लोग मुझे कभी भी दोबारा नहीं जी पाएंगे। अपना सब दे दूं तो ये उनके लिए कभी पर्याप्त नहीं। आपकी मर्जी के खिलाफ इस कॉलेज को चुना। मैं लोगों में नैतिकता की कमी में मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जय कृपा दोबारा शादी कर लेना। तुम खुश रहो। नमस्कार। ये वो सुसाइड नोट है जो जीएमसी मेडिकल कॉलेज में एक महिला ने सुसाइड के पहले लिखा और उसके बाद आत्महत्या कर ली। आज ये सुसाइड नोट सामने आया है जो कई सवाल खड़े कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं IBC 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर बेबाक में। खबर बेबाक में आज बात भोपाल की सबसे बड़ी खबर की, जीएमसी कॉलेज में हुए सुसाइड की। जी हाँ, आप भी जानते हैं कि किस तरह से डॉक्टर सरस्वती ने कल बेहोशी का इंजेक्शन का ओवरडोज लेकर के अपनी जान दे दी और आज ये सुसाइड नोट सामने आया है जिसने सबको दहला दिया है और यही सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर जीएमसी में ये क्या हो रहा है। ये सुसाइड नोट यही इशारा कर रहा है कि किस तरह से जीएमसी में इनके साथ व्यवहार किया गया, किस तरह से इनके ऊपर वर्कलोड बढ़ाया गया, किस तरह से इनके साथ वहां पर इन्हें स्ट्रेस दिया गया, इन्हें टॉर्चर किया गया। टॉर्चर इतना कि 3 महीने की प्रेग्नेंट डॉक्टर सरस्वती ने आत्महत्या का रास्ता चुना। इनके पति ट्रेनी IAS हैं जो कि जय हैं। कल सुबह जब ये खबर सामने आई तो हम सब स्तब्ध रह गए। हमें लगा कि शायद कोई पारिवारिक मामला होगा, वो परेशान होंगी अपने शायद रिलेशनशिप की वजह से, अपने शादी की वजह से, या फिर कोई पारिवारिक विवाद होगा या कुछ पारिवारिक तनाव होगा। लेकिन उसके बाद जब परतें खुलती गई, क्योंकि मायके पक्ष और ससुराल पक्ष ने आवाज बुलंद की अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ, जीएमसी के खिलाफ। इसके बाद ही उनकी जो फ्रेंड्स थी उनके भी बयान सामने आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से वर्कलोड लगातार बढ़ाया जा रहा था और वर्कलोड ही बस नहीं बल्कि इसके बाद भी कहा जा रहा था कि आप 36 घंटे शिफ्ट करते हैं और आप यूजलेस हैं। इस तरह की बातों से उन्हें रोजाना 2-4 होना पड़ता था। और जैसा कि सुसाइड नोट में जिक्र किया गया है कि जो एनवायरनमेंट था जीएमसी का वो जहरीला हो गया था, वो उन्हें जीने नहीं दे रहे थे, उन्हें थीसिस पूरा नहीं करने का मौका दिया जा रहा था और इससे वो इतनी परेशान हो गई कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी, हाल ही में उनकी शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। बस यही पहला मामला नहीं है। जीएमसी में क्या हो रहा है इसकी तस्वीरें बहुत पहले भी हमने देखी थी, जब इसी साल जनवरी में डॉक्टर आकांक्षा माहेश्वरी नाम की एक जो महिला है उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था और वो भी यही पैटर्न था। उन्होंने भी बेहोशी के इंजेक्शन का ओवरडोज लिया, 4 इंजेक्शन खुद को लगाए और हमेशा के लिए मौत की नींद में वो सो गई। उस वक्त भी यही सवाल उठे थे कि आखिर जीएमसी में इस तरह का माहौल क्यों है। उस वक्त भी डीन ने, अस्पताल प्रबंधन ने यही कहा था कि हम पूरी तरह से प्रक्रिया का पालन करेंगे। शिकायत अगर हमारे पास आई है तो हम ये देखेंगे कि आखिर जीएमसी का माहौल कैसा है और आखिर माहौल क्यों बिगड़ रहा है। आज भी जो डीन है जीएमसी के, उनका भी यही बयान सामने आया। अरविंद राय उनका नाम बताया जा रहा है। उनका कहना है कि शिकायत नहीं की गई थी कभी भी। जो मृतका है उनकी तरफ से कभी भी शिकायत नहीं की गई। सरस्वती की तरफ से अगर शिकायत की जाती तो अस्पताल प्रबंधन जरूर कोई बड़े कदम उठाता। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर शिकायत का इंतजार क्यों किया जाता है। पहले ही जो माहौल आपके अस्पताल में चल रहा है या कॉलेज में चल रहा है, क्या आप वो से नहीं देखते हैं? क्या आपके ये संज्ञान में नहीं होता है कि कोई इतना बड़ा कदम उठा ले? 3 महीने की कोई महिला प्रेग्नेंट, और सोचिए वो अपनी जिंदगी खत्म कर रही है और जो उसके कोख में बच्चा पल रहा है उसकी भी जिंदगी को उसने इस दुनिया में आने के पहले ही खत्म कर दिया। माँ, उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी अब इंसाफ की लड़ाई उनकी बहन लड़ रही है। आज परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। उसके बाद एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनका कहना है कि जब तक अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक आत्महत्या की सही वजहों का खुलासा नहीं हो जाता, वो पोस्टमार्टम नहीं कराने देंगे। पोस्टमार्टम होता है या नहीं होता है ये तो बात अलग है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर इस तरह का रवैया छात्रों के साथ मेडिकल कॉलेज में क्यों किया जा रहा है। लगातार ओवरबर्डन, उनसे कई शिफ्टों में काम कराया जा रहा है और उसके बाद भी जो उनकी HODs हैं, जो शिफ्ट इंचार्ज हैं, इस तरह का गंदा व्यवहार उनके साथ क्यों कर रही थी। और 6 महीने में 2 सुसाइड के मामले सामने आए हैं। पहले डॉक्टर आकांक्षा माहेश्वरी जो कि ग्वालियर की रहने वाली थी और फिर अब डॉक्टर सरस्वती जो कि बेहद होनहार छात्र थी, लेकिन वर्कलोड के चलते, जीएमसी के एनवायरनमेंट के चलते उन्होंने मौत का रास्ता चुना। तो ये जांच तो होनी चाहिए कि आखिर ये किस तरह का वहां पर कार्य किया जा रहा है और उसके बाद भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है।
रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी एक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि हमें धमकी दी जाती है कि अगर आप कहीं पर शिकायत करेंगे कि आपके साथ इस तरह की वहां पर आपको प्रताड़ित किया जा रहा है तो आपकी डिग्री कैंसिल कर दी जाएगी। ये रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सालों महीने सालों से साल जो वहां पर वो तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर आखिर में जाकर के वो डिग्री ही कैंसिल कर दी जाए तो बताइए उनकी इतनी मेहनत का क्या होगा। और इस डर के कारण वो चुप रहते हैं, अपनी शिकायत सामने नहीं लाते, और अगर सामने आती है तो इस तरह की खबरें कि किसी ने वहां पर सुसाइड कर लिया है। तो ये 2 खबरें हैं डॉक्टर आकांक्षा महेश्वरी की, जिन्होंने जनवरी 2023 में इसी पैटर्न में खुद को इंजेक्शन लगा करके, बेहोशी के इंजेक्शन का ओवरडोज लेकर के सुसाइड किया था। और आज आप देखिए किस तरह से डॉक्टर सरस्वती ने अपनी जान दे दी है। बड़ा सवाल यही कि आखिर इन सुसाइड का सिलसिला कब थमेगा, कब अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है कि इस तरह का अगर कहीं पर वर्क एनवायरनमेंट हो, इस तरह का कहीं पर किसी को स्ट्रेस दिया जाए, टॉर्चर दिया जाए, तो उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख करके बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, जो भी आपको सुझाव देने हो वो भी आप इस वीडियो के एंड में जरूर लिख सकते हैं। और इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप IBC 24 और खबर विभाग को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार।